बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ताकि रिवीजन हो सके और मुझे पता लग सके कि किस कदर आप तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब हमने जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स को पढ़ा था तो एक थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक थी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो आपने बतानी है कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कितनी किस्म की हैं और उनके नाम क्या हैं। ये आपका क्वेश्चन है। जब आप रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें इल्म हो सके कि आप किस हिस्से से, दुनिया के किस कोने से आप हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने लूप्स की बात की और लूप्स के अंदर हमने फॉर लूप को पढ़ा। अब आपको पता है कि लूप्स की मेन 3 किस्में थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। फॉर लूप के बारे में आप समझ चुके हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि डू वाइल लूप और वाइल लूप क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे वाइल लूप की, फिर हम बात करेंगे डू वाइल लूप की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप की। वाइल लूप को समझने से पहले मैं आपको अगर ये कहूँ कि वाइल लूप उसको आसानी से समझ आ जाएगा जिसको फॉर लूप आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। याद रखिएगा, जो भी काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वही काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं और वही काम आप डू वाइल लूप से भी कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक रास्ता है जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से तय कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब फ़र्ज़ करते हैं अगर आप लाहौर से कराची ट्रैवल करना चाहें तो वो ट्रैवल आप बाय प्लेन भी कर सकते हैं, बाय बस भी कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं या कोई भी दूसरा तरीका इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन जाना तो आपने अपने टारगेट पे ही है। बिल्कुल इसी तरह जब आपने जावास्क्रिप्ट में कोई काम करवाना है और वहाँ पर आपको लूप्स की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि आप किसी एक या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। और ये काम आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल से भी कर सकते हैं और डू वाइल से भी कर सकते हैं। तो देखना यह है कि आपका इंटरेस्ट किस में है या ज़रूरत किस चीज़ की है, उस हिसाब से आप अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। काम सब में हो जाता है। तो अगर आपको फॉर लूप आता है तो डू वाइल लूप तो समझ लें आपको आ गया। कैसे? फॉर लूप आपके सामने है। यहाँ पर हमने क्या किया, लेट आई इज़ इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू इनिशियलाइज कराई 1 से और जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक ये लूप चलता रहेगा और आई प्लस प्लस होता रहेगा। यही तमाम के तमाम स्टेप्स जो हैं वाइल लूप में भी हैं। अगर आप यूँ समझ लें कि अगर आप फॉर की जगह वाइल लिख दें और ये जो 3 स्टेप्स हैं उसके अंदर उनकी सिर्फ जगह थोड़ी सी चेंज कर दें तो वाइल लूप बन जाएगा। कैसे? ये आपके सामने है। जहाँ फॉर लिखा था वहाँ हम अगर सिर्फ वाइल लिख दें और बाकी देखें तकरीबन वही चीज़ है, उसी तरह स्टेटमेंट लगी हैं। अब यहाँ जगह कैसे चेंज करनी है? सिर्फ फ़र्क ये करना है कि जो आपका पहला स्टेप है फॉर लूप में, लेट आई इज़ इक्वल टू 1, इसको आपने वाइल से बाहर ले जाना है। यहाँ पर इसको बाहर लिख लेना है। दूसरा स्टेप जो रेड कलर में लिखा हुआ है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। कंडीशन को लगाना है आपने वाइल के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर। और तीसरा स्टेप है इंक्रीमेंट के लिए, जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है आई प्लस प्लस, इसको आपने जहाँ वाइल लूप ख़त्म होगा बिल्कुल उससे एक स्टेप पहले, यानी ब्रैकेट ख़त्म होने से पहले आपने लगा लेना। ये आगे पीछे भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली अगर यहाँ रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो बहरहाल इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो अगर यही लूप फॉर का आप इस तरह से इसको वाइल में कर लें तो ये वाइल के ज़रिए चलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप कहें तो मैं आपको इसकी तरीक़ाकार भी बता देता हूँ कैसे चलेगा ये। बिल्कुल आप इसको समझ लीजिए। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है वाइल लूप का। अब इसमें क्या है, लेट आई इज़ इक्वल टू 1, बिल्कुल उसी तरह इनिशियलाइज होती है वैल्यू। और कब तक ये चलेगा? जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होगी। याद रखें ये कंडीशन है और कंडीशन का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। तो इसका सिंटैक्स जो है इस तरह से हम लिखते हैं कि वाइल के आगे कंडीशन लिखनी है। तो यहाँ मैंने आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है, ये कंडीशन है, तो सिंटैक्स में ये कंडीशन होगी। इसी तरह कंसोल डॉट लॉग जो है ये एक स्टेटमेंट है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप जितनी चाहें यहाँ लिख सकते हैं। तो ये वाइल का सिंटैक्स भी आपके सामने है। अब इसकी वर्किंग को भी थोड़ा सा समझ लें ताकि फिर मैं आपको प्रोग्राम लिखवाऊँ। मैंने बताया कि लेट आई इज़ इक्वल टू 1, इससे आई क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा 1 के साथ, आई की वैल्यू हो जाएगी 1।
अब जब वाइल के साथ वो कंडीशन चेक करेगा तो याद रखें कंडीशन का आंसर हमेशा आता है ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये बूलियन टाइप रिजल्ट रिटर्न करता है। तो अगर ये रिजल्ट आया ट्रू तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा, जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, चाहे जितनी दफ़ा मर्जी आप इसको ट्रू करवा लें। यानी वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है या 5 के बराबर है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो ही फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, वाइल का कंट्रोल उठा के जहाँ वाइल का लूप ख़त्म होता है, ब्रैकेट ख़त्म होती है, उसके एंड पर ले जाएगा। तो इस तरह ये लूप वर्क करता है। यानी वाइल लूप हमेशा तब चलता है जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स की सूरत में जहाँ वाइल लूप ख़त्म होगा उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ये अपना कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसको एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ हम वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट आई इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, ये मैंने आई यूज़ करना शुरू कर दिया। हम अक्सर प्रोग्रामर्स इसको आई लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आई वेरिएबल इस्तेमाल करें, आप एक्स वाई जी कुछ भी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ आई की वैल्यू होगी 1। अब यहाँ लिखेंगे वाइल, ब्रैकेट के अंदर लिखना है आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी उस वक्त तक ये काम करे जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है या 5 के बराबर है। ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर हम आई को प्रिंट करवाते हैं, आखिर पे सेमीकोलन लगवाते हैं, और उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट के लिए आई प्लस प्लस कर देते हैं और आखिर पे सेमीकोलन लगाते हैं। अब इसको हम करते हैं सेव और एक दफ़ा इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या ये सीरीज़ प्रिंट करता है। तो ये देखें, बिल्कुल फॉर लूप की तरह इसने एक सीरीज़ प्रिंट कर दी है। अब अगर इसको यहाँ पर 5 की बजाय आपने 10 कर दिया, अब इसको सेव करके देखते हैं तो ये देखें आपके सामने 1 से लेके 10 तक की वो काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। अच्छा, इसको हम यूँ भी कर सकते थे, जैसे ये देखिएगा, अगर हम यहाँ कर देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू, चलिए मैं इसको कर देता हूँ 20, और यहाँ आई प्लस प्लस की बजाय आप चाहें तो इस तरह लिख सकते थे प्लस इज़ इक्वल टू 2। यानी इससे क्या होगा कि आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी हमेशा उसके अंदर 2 वो शामिल करता रहेगा। अब आपके ख्याल में क्या रिज़ल्ट आएगा? बेहतर है कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करें, इस प्रोग्राम को लिखें और देखें इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, फिर मैच करें क्या आपका जो कागज़ पे निकला हुआ रिज़ल्ट है वो प्रैक्टिकली सही आता है। इसको आपने करके देखना है। रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये प्रिंट क्या कर रहा है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह ये आपके इवन नंबर्स जो हैं वो प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसको यूँ कर लेते, जैसे ये देखें, फ़र्ज़ करते मैं इसको लिखता हूँ 5 और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 50 और यहाँ आई इज़ इक्वल टू आई प्लस इज़ इक्वल टू 5 कर देते हैं। अब देखें कैसी सीरीज़ प्रिंट होती। ये देखें 5 10 15 20 इस तरह की किसी भी किस्म की आप सीरीज़ जो हैं वो इससे जनरेट करवा सकते हैं और इसको उलट भी करवा सकते हैं। वो कैसे? ये देखें, फ़र्ज़ करते हैं आई इज़ इक्वल टू 50 कर देते हैं हम, कि आई की वैल्यू 50 से शुरू हो जाती है और जब तक आई की वैल्यू बड़ी रहती है या बराबर रहती है 1 के तो ये प्रिंट करे। और यहाँ अब इस वक्त हम इसको माइनस कर देते हैं नीचे आई को, कि हर दफ़ा उसमें 5 माइनस हो जाता है। कंट्रोल एस करते हैं। अब देखें 50 45 40 35 तो उलट सीरीज़ भी हम प्रिंट करा सकते हैं। तो ये वाइल लूप, फॉर लूप आपके लिए बेशुमार फैसिलिटीज़ देता है कि इस किस्म की सीरीज़ प्रिंट करा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि आप सीरीज़ प्रिंट कराएं, आप कोई टेक्स्ट भी प्रिंट करा सकते हैं। टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे तो यहाँ ये बताएगा कि इतनी दफ़ा ये चीज़ रिपीट हुई है, वो भी करके देख लेते हैं। अगर इसको मैं आई को 1 ही कर देता हूँ आपको समझाने के लिए और आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कर देते हैं और आई प्लस प्लस ही मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 5 दफ़ा लूप चलेगा। एक दफ़ा देख भी लेते हैं, ये नहीं चला, कहीं हमने गलती की है। ये देखें यहाँ हमने अभी ग्रेटर देन ही रखा है ऊपर कंडीशन में, इसको हमने लेस देन करना है। लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी तो ही चलेगा ना, कंडीशन फॉल्स थी। अब देखें 5 दफ़ा लूप चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कंसोल डॉट लॉग आई की बजाय अगर हम यहाँ कुछ लिख देते, यहाँ पर माई कंट्री इज़ पाकिस्तान, तो यहाँ पर मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया। कंट्रोल एस करते हैं। अब ये 5 दफ़ा ये टेक्स्ट प्रिंट होगा और कहाँ से होगा, लाइन नंबर 4 से। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ये देखें 5 दफ़ा उसने यहाँ दिखाया कि 5 दफ़ा इसने कौन सी लाइन एग्जीक्यूट की है, लाइन नंबर 4, और टेक्स्ट क्या प्रिंट किया है, माई कंट्री इज़ पाकिस्तान। और अगर इसको हम यहाँ पर 5 की बजाय 5000 कर देते, यानी 5000 दफ़ा प्रिंट करे, तो हमने कुछ भी देखें तब्दील नहीं किया, सिर्फ 5000 लिखा है, तो ये 5000 दफ़ा चीज़ एग्जीक्यूट होगी। चेक कर लेते हैं। ये देखें
ये 5000 दफ़ा तक आपकी लाइन देखें एग्जीक्यूट करवा रहा है और आपको वो नंबर दे देगा कि ये आपने 5000 दफ़ा इसको एग्जीक्यूट किया। किसको किया है? लाइन नंबर 4 को। ये देखें और 5000 पे रुक गया। तो इस तरह बाज़ औक़ात आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं बार बार एग्जीक्यूट करवानी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये फॉर लूप जो है वो भी अच्छा है, लेकिन वाइल लूप भी अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वाइल लूप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे डू वाइल लूप की, क्योंकि जिसको वाइल लूप समझ आ गया उसको डू वाइल भी समझ आ जाता है। तो पहले यहाँ पर आपको मैंने वाइल का सिंटेक्स लिखवाया है, अभी डू वाइल का सिंटेक्स आपको मैं लिखवाता हूँ। तो वाइल में क्या किया था हमने? कंडीशन थी, उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स थी, बिल्कुल यही चीज़ है जो हमने डू वाइल में करनी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वाइल जो है वो नीचे शिफ्ट हो जाता है और डू उसकी जगह ले लेता है। कैसे? ये देखिए, जहाँ वाइल लिखा था वहाँ सिर्फ हमने डू लिखा और उसके बाद वही कंडीशंस हैं जो है वाइल के साथ थी वो हमने नीचे शिफ्ट कर दी और साथ सेमीकोलन लगा दिया। याद रखें, वाइल सिंटेक्स के ऊपर सेमीकोलन नहीं लगता, जबकि जो वाइल स्टेटमेंट डू के साथ आती है उसमें आखिर पे सेमीकोलन लगता है और वाइल की जगह डू ने ले ली। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है? फ़र्क याद रखना है आपने कि वाइल जो लूप है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, जबकि डू वाइल लूप जो है वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि कंडीशन तो एवेलुएट होती है नीचे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसने एक दफ़ा तो चलना ही चलना है, उसके बाद तब चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। इसको आप ज़रा समझ लें, लिखना वैसे ही है। अगर आपको डू वाइल की समझ आ गई तो डू वाइल की वैसे समझ आ जाएगी। तो ये देखें, सिंटैक्स इसका ये लिखा हुआ है कि डू आता है शुरू में, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, यानी कंप्यूटर ने जब फ्लो में चलना है तो उसने डू को क्रॉस करके आखिर तक चलना ही चलना है एक दफ़ा। और जब वाइल आएगा, वाइल के साथ हमेशा कंडीशन आती है। और दूसरा फ़र्क यह है कि जब डू वाइल के साथ वाइल लगाते हैं तो उसमें सेमीकोलन आता है, जबकि वाइल लूप के अंदर सेमीकोलन नहीं आता। यहाँ सेमीकोलन इसलिए आता है क्योंकि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब कंडीशन की सूरत में एक दफ़ा तो इसने चला लिया, दो ही आंसर आएंगे, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर तो ट्रू आया तो इसने दोबारा डू से लेके अपने लूप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देना है और उस वक़्त तक चलते रहना है जब तक आपकी कंडीशन ये ट्रू ही रहती है। लेकिन जो ही कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स, उसने क्या करना है, जो भी वाइल से नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वहाँ पर अपना कंट्रोल शिफ्ट कर देगा और वहाँ जो लिखा होगा वो चीज़ अमल होगा, उस पर अमल होगा। कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो यानी ये लूप भी तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर चलेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट लाइन पे ये जंप कर जाएगा। इसको करके देखते हैं जी। ये जो लूप हमने चलाया था वाइल का, ये एक दफ़ा मैं 5 दफ़ा कर देता हूँ और यहाँ console.log के अंदर मैं आई ही प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ प्रिंट होती है। कंट्रोल S करते हैं जनाब, रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें 5 दफ़ा चल रहा है। अब इसी लूप को हमने डू के साथ कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, मैंने सिंपल ये जो वाइल था यहाँ से इसको कंट्रोल X से कट करके आखिर पे मैंने लगा दिया और इसके आगे लगा दिया सेमीकोलन और जहाँ से वाइल कट किया था वहाँ लिख दिया डू। चले जी, काम ख़त्म। देख लें, कोई ज़्यादा काम नहीं है। जहाँ से वाइल को मैंने कट करके छोड़ा था खाली जगह पर डू लिख दिया और वाइल जो मैंने वहाँ से कट किया था वो आखिर पे लाके पेस्ट करके सेमीकोलन लगा दिया। अब रिज़ल्ट इसके साथ भी सेम आएगा। करके देख लेते हैं। ये देखें 1 से लेके 5 तक, लेकिन फ़र्क ये है, अब इसको देख लीजिएगा ज़रा। अब अगर यहाँ पर हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं, क्योंकि आई में 1 है और ये तब तक चलेगा जब 1 जो है 5 से छोटा होगा। अगर किसी वजह से हम इसको बड़ा कर देते हैं, यानी ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं, तो कंडीशन पहली दफ़ा में फॉल्स हो गई, क्योंकि 1 जो है वो बड़ा नहीं होता, 5 के बराबर भी नहीं होता, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो क्या कुछ प्रिंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल प्रिंट होगा, क्योंकि लूप ने एक दफ़ा चलना है तो पहली दफ़ा उसके अंदर 1 वैल्यू होगी। तो क्या 1 प्रिंट होगा? देखते हैं। ये देखें, ये 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद लूप चला नहीं तो सिर्फ एक वैल्यू उसने दिखाई। अच्छा, अगर यही console.log कंट्रोल C करके एंड पे भी मैं एक दफ़ा बता दूं, यहाँ पर करता हूँ, तो अब एंड पे ये क्या प्रिंट करेगा आपके ख्याल में? इसको आपने देखना है, क्योंकि पहले उसकी वैल्यू थी 1, उसके बाद i++ हो गया, वैल्यू हो गई 2। क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ अब 2 प्रिंट होगा, यानी 1 और 2 प्रिंट होगा। देख लेते हैं। ये देखें 1 और 2 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर कंडीशन होती यहाँ पर ट्रू, यानी इसको हम लेस देन कर देते हैं, तो अब ये 5 दफ़ा पहले को दिखाएगा 1 2 3 4 5, और कंडीशन जब फॉल्स होगी, यानी जब i++ 6 हो जाएगा, तो फिर ये लूप ब्रेक करेगा। लूप ब्रेक करके यहाँ पर i को दोबारा प्रिंट करेगा तो 6 भी प्रिंट होगा। ये देखें,
और यहाँ ज़रूरी नहीं 6 हो, आप यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, एंड ऑफ प्रोग्राम। आप देखते हैं ज़रा इसको, तो ये देखें एंड ऑफ प्रोग्राम भी प्रिंट हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप की समझ आ गई होगी। तकरीबन मिलते जुलते लूप्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, आपने इसको समझ लेना है। अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन इम्तहानात में भी पूछ लिया जाता है कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क बयान करें। फ़र्क सिर्फ यही है कि वाइल लूप के अंदर कंडीशन जो है एवेलुएट होती है एट द टॉप ऑफ द लूप और फिर बॉडी ऑफ लूप चलता है, जबकि डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन एवेलुएट होती है एंड पे और वाइल भी लिखा जाता है एंड पे। तो कम से कम ये लूप एक दफ़ा तो ज़रूर चलता है, उसके बाद तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। दूसरा फ़र्क ये है कि वाइल के आगे सेमीकोलन लगाएंगे और जब सिर्फ वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे तो सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये छोटा सा फ़र्क है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपका इम्तहान भी क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। और उसकी बाद बात यह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे एक सीरीज़ जनरेट करके देनी है। क्या सीरीज़ जनरेट करनी है? आपने सीरीज़ जनरेट करनी है 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह की 1 से लेके 100 तक की सीरीज़ जनरेट करनी है। पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा और फिर 12 और फिर 15। इस तरह आपने इसको जनरेट करना है 1 से लेके 100 तक। और यही काम आपने वाइल से भी करके दिखाना है और यही काम आपने डू वाइल से भी करके दिखाना है। इसको करके देखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।